मॉनसून 2025 समाप्त होने से पहले ही ये संभावना जताई जा रही थी कि इस बार ला नीना होगा और इसके चलते सर्दियों के मौसम में उत्तरी गोलार्ध पर बहुत ज़्यादा बरसात होगी, बर्फ पड़ेगी और कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। ठंड तो बढ़ी, नवंबर में भी और अक्टूबर में भी सामान्य से बहुत नीचे तापमान भारत के कई उत्तरी और मध्य तथा पूर्वी राज्यों में दिखाई पड़े, लेकिन बरसात नदारद है। बरसात या हिमपात पहाड़ों पर नहीं हो रही है, मैदानी भागों पर भी लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। लेकिन एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर का जो हिस्सा है, यूरोप एशिया का जो रीजन है पूरा, इन सभी भागों में काफ़ी बादल बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उठने के बाद भारत की तरफ आते हुए ऊपर निकल जा रहे हैं। कौन सी ऐसी स्थिति है जो उन सिस्टमों को ऊपर की तरफ ले जा रही है, अभी ये ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में जितने भी बदलावों को हम रीड कर पाए हैं, पढ़ या समझ पाए हैं और उनका संबंध मौसम में बदलाव से जोड़ पाए हैं, उससे भी न जाने कितनी स्थितियां होंगी जिनको अभी तक समझना मुश्किल हो। एटमॉस्फेयर में भी और धरती के ऊपर भी, समुद्र की सतह पर, समुद्र के अंदर, इन सभी स्थितियों को पूरी तरह से मौसम में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर समझने का दौर या सिलसिला या खोज या कह सकते हैं अनुसंधान, ये सब कुछ जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। देश भर में क्या कुछ बदलने वाला है। ज़्यादा नहीं बदलेगा, इन शॉर्ट अगर बोलें तो। लेकिन एक WD आ रहा है उत्तर भारत की तरफ, जिसका प्रभाव 13 से दिखाई पड़ेगा और 12 को भी गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लेह के बीच में, लद्दाख के बीच में कई जगहों पर काफ़ी बादल पहुंच जाएंगे और कुछ बदलाव मौसम में शुरू हो जाएगा। मध्य और उत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बदलाव शुरू होने की संभावना इन्हीं सिस्टमों के कारण है। जब भी WD आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके आने के बाद उत्तर की जो हवा है वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग जाती है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे जो उत्तर पश्चिम की दिशा की हवा चल रही थी पूरे दक्षिण भारत तक, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन तक, जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 11 दिसंबर को इंदौर में तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.7 डिग्री नीचे है। तो ये जो ठंड पड़ रही है, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्योंकि हवा पहुंच चुकी है, तो वहां पर ठंडा मौसम रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर काफ़ी परिवर्तन आना शुरू होने वाला है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे और धीरे धीरे पूरब के रीजन भी, क्योंकि पूरब की हवाएं यहाँ पर बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक पहुँचनी शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे हवा मध्य और उत्तर में भी बदल जाएगी और परिस्थितियाँ पूरी बदल जाएंगी। जो अभी चमकती हुई धूप है, एटमॉस्फेयर साफ है, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, उसमें अंतर आएगा, धुंधलापन रहेगा, धूप धुंधली होगी और प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR में बढ़ जाएगा, धुंध कोहरा कुहासा बढ़ जाएंगे और बादल भी कई जगहों पर आने वाले समय में आएंगे। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है उसके अनुसार देखते हैं क्या कुछ बदल सकता है। गिलगित और लेह के बीच में थोड़ी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन, राजस्थान, यहाँ पर हल्के हल्के बादल आने शुरू होंगे। ज़्यादा नहीं बदलाव होगा, लेकिन एक तो पूरब की हवा यहाँ पर बरेली और मेरठ तक पहुँचेगी और इधर से अरब सागर से होते हुए गुजरात और राजस्थान के रास्ते कुछ हवा पहुँचेगी। तो थोड़ा सा धुंधलापन, अभी जितनी क्लैरिटी है एटमॉस्फेयर में, उससे थोड़ी कम क्लैरिटी हमें अमृतसर, लुधियाना, पटियाला से लेकर चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली NCR, बरेली, झांसी और आसपास के रीजन, यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में और इधर राजस्थान के भी सभी भागों में, जिसमें श्रीगंगानगर और चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बीकानेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर भी एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी धुंध नज़र आनी शुरू हो जाएगी आज की तुलना में। कल थोड़ा सा इस तरह की स्थितियां होंगी। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार अच्छी रहेगी तो वहां पर साफ रहेगा। जहां पर हवा की रफ्तार कम रहेगी या दक्षिण की हवा पहुंचेगी, बस वहीं पर ये सब परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। मध्य भारत के भागों में तापमान में गिरावट का जो क्रम है दोस्तों, वो अभी बना हुआ है और बना रहेगा। तो खासतौर पर इधर इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं। इधर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर के खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो,
उमरिया, जबलपुर और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी समेत नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर के सीहोर और पश्चिम में नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास और उज्जैन, इंदौर और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, इन सभी भागों में और बैतूल में भी हवाओं का प्रभाव उत्तर की ही रहेगा। यहाँ पर तापमान बिलो नॉर्मल ही रहेंगे, मौसम में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन न ज़्यादा कोहरा रहेगा, न ज़्यादा धुंध, ना प्रदूषण, ना ही बादल। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कंडीशन रहेगी और वही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा, और थोड़ा परिवर्तन वैसे खजुराहो से जबलपुर के बीच में हो सकता है, जहाँ पर ये हवाएं इस तरह से पहुँचनी शुरू हो रही हैं। तो इधर से ड्राई विंड्स वेस्टर्ली, इधर से आर्द्र हवा जो है ईस्टर्ली, ये ऐड हो रही है। तो इसी वजह से अंबिकापुर और रायपुर तथा आसपास के भागों में और उत्तरी ओडिशा के भागों में भी तापमान थोड़ा सा ऊपर जाएगा मिनिमम, तो सर्दी कम होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, यहाँ धुंधलापन रहेगा और प्रदूषण या कोहरा, सुबह के समय धुंध, कुहासा, ये सब कुछ नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क और साफ मौसम रहेगा, बरसात और साथ की कोई संभावना नहीं है। सर्दी भी सामान्य से कम पड़ रही है क्योंकि बारिश लंबे समय से नहीं हुई है, पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ रही है अरुणाचल और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में। इधर गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन पर भी तापमान गिरा है और ठंडी हवाएं थोड़ी सी पहुंचती रहेंगी, लेकिन हवा यहाँ पर मिक्स होने वाली है। कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं आती रहेंगी और कुछ इधर से दक्षिण पूर्वी हवाएं पहुंचने वाली हैं। तो यहाँ पर भी धुंधलापन आ सकता है और हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर साफ और शुष्क मौसम में ठंडक का एहसास जो अभी बना हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हवा का रुख यहाँ पर भी बदलेगा। और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी शुष्क मौसम ही संभावित है। तमिलनाडु में पंबन और कन्याकुमारी के बीच हो सकता है कोस्टल रीजन पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ जाए। ज़्यादा परिवर्तन फिलहाल यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में रहेगा। हवाएं बदल रही हैं और हवाओं के बदलने से मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है। तो क्या क्या बदलाव आएंगे आने वाले दिनों में 12 के बाद, इस पर भी नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, और साथ ही मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।